मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 हमारी स्टार्ट हो चुकी है और उसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैं करा चुकी हूँ। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा, आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम डील करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट हमने डन कर लिया है। ठीक है, आज जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा सेकंड। तो सेकंड ये सब चीजें आपको मैंने बता दी है कि हमारे पास जो रहेगा इसमें हम टाइप थर्ड का पूरा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो इंडिकेटिंग जो फैक्टर हमें फाइंड करना है, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है और ये चीज हमारे पास आ जाए तो इंडिकेटिंग फैक्टर ये होगा। ठीक है, तो और पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम है। पहला क्वेश्चन आई होप आपको सभी को बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ आया होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो तरीका वही रहेगा, वही पैटर्न है सेम। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करने जा रही हूँ इसका। तो सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है मेरे पास, स्टेप नंबर फर्स्ट। कि आपको पता होगा स्टेप नंबर फर्स्ट होता है मैम कि हम सबसे पहले ये चीज लिखते हैं कि मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम वही पोर्शन यहाँ पर लिखेंगे, here the given differential equation is, here the given differential equation, अब पूरी की पूरी given differential equation यहाँ पर लिख दो। क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के 1 y dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के 1 एक्स dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या ये mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। तो अगर आप नोटिस करोगे mdx n dy, ठीक है, जहां m और n क्या होते हैं, एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। तो ये हमारे पास उस फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ mdx प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0, उसकी फॉर्म में हमारे पास है ना। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरे पास m dx प्लस एन dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। और स्टेप सेकेंड में हम लिखेंगे कि m क्या है हमारे पास। तो हमने m का देखने का तरीका क्या देखा हुआ है कि dx के साथ वाला, तो dx के साथ वाला जितना भी है सब लिख डालो। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के 1 और यहाँ पर y। ठीक है, एंड मेरे पास n क्या होगा यहाँ पर, dy के साथ वाला पूरा का पूरा n। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के 1 और यहाँ पर x। ठीक है, तो m और n भी हमने लिख लिए। अब टारगेट ये रहेगा कि क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो उसको हम चेक करेंगे भाई। बिना चेक किए तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो स्टेप थर्ड जो रहेगा हमारे पास, टू चेक एग्जैक्ट
यहाँ पर हमें चेक करना होगा एग्जैक्टनेस। अब यहाँ पे एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, ये दोनों निकालिए, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो एग्जैक्ट है, अदरवाइज नहीं है। फिर अपना वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर की के सफर पे चल देंगे। ठीक है, अब देखो m क्या है मेरे पास, m ये है। अब यहाँ पे y के अंदर एंट्री करा के पूरा लिख लो। देखो पहले मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक मिनट, यहां लिख रही हूं मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो मेरे पास m है, प्लस के एक्स वाई प्लस के एक्स वाई प्लस के 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के 1 और ब्रैकेट में है यहाँ पर y। ठीक है, ये मेरे पास है यहाँ पे। तो अब क्या करो, y के अंदर एंट्री करो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस के y, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो एक्स स्क्वायर से कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाहर और y क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, फिर x बाहर, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और y का y के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 1। तो ये मेरे पास यहाँ पर इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया मेरे पास 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 1। तो मेरे पास यहां से ये पूरा पोर्शन निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर, आ गया। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे n का x के रेस्पेक्ट में करना, तो n क्या है मेरे पास, ये तो पहले पूरा n में वहां पे लिख लेती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास x स्क्वायर, 1 मिनट, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के 1 और यहाँ पे ब्रैकेट में x। ठीक है, अब इस x के अंदर एंट्री करो, तो x की पावर 3 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस के x। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब देखो ये n ही तो है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पे इसका करूंगी, तो देखो y एज ए कांस्टेंट, तो y स्क्वायर एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो वो बाहर, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, y एज ए कांस्टेंट तो बाहर, x स्क्वायर का क्या होगा 2x और x का क्या हो जाएगा 1। तो मेरे पास ये निकल के आ गया। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, आप यहाँ पे भी इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से डेल n अपॉन डेल x क्या आ गया मेरे पास 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के 1, ये आ गया मेरे पास डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 3 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी 2xy है, वहां पे भी 1 है, बट यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, जिसकी वजह से ये अलग हो गए। ठीक है, सिर्फ एक साइन ने दोनों को अलग कर दिया और हमारा काम बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या है इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरे पास क्या है, इज नॉन एग्जैक्ट। क्या है, नॉन एग्जैक्ट। अब जैसे ही नॉन एग्जैक्ट की एंट्री यहाँ पे हुई तो हमारा काम और बढ़ गया और हमें क्या करना है, अब इसको एग्जैक्ट बनाना है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारा तरीका क्या होगा, इसको इधर करते हैं और हमारा जो तरीका होगा वो होगा ये कि यहां पर मुझे स्टेप नंबर 4 में फाइंड करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर या टू फाइंड मैंने, ठीक है, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखो वही चीज है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के मैंने आपको तरीके बताए हैं। अभी सिर्फ जो है हम टाइप नंबर 3 पे चल रहे हैं। टाइप फर्स्ट इंस्पेक्शन मेथड, वो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ कि उसको जब अप्लाई करना है, जो मैंने आपको एज इट इज फॉर्म बताई है ना, तभी उसको अप्लाई करना है, ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद होमोजीनियस वाला था। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके सामने ये आ गया, तो देखो मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ कि एग्जाम में बैठे हैं तो आप किस तरीके से टाइप को अप्लाई करोगे। तो मेरे पास पहला है जो टाइप 2 है, पहला वाला तो आसानी से लगाना नहीं है, पहली बात बोल दी मैंने ये, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप 2 में होमोजीनियस का चक्कर होता है। अब होमोजीनियस का होता है तो आप देखो कि m मेरे पास या n मेरे पास होमोजीनियस है कि नहीं है। तो अगर मैं m की बात करूं तो m मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको मैं लिख लेती हूँ, m क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के 1 और यहाँ पे y, यही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के 1 और प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये किसका फंक्शन है, ये है मेरे पास एक्स वाई का फंक्शन। तो जब हम होमोजीनियस चेक करते हैं तो x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा y पुट करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा y मैंने पुट किया, करो चेक इसको। तो जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई प्लस के 1 बाहर लैम्डा वाई, जहां x लैम्डा एक्स, जहां y लैम्डा वाई, जहां x लैम्डा एक्स, जहां y लैम्डा वाई और वहां पे y की जगह लैम्डा वाई, ठीक है, क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो लैम्डा की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा की पावर 2 एक्स वाई प्लस के 1 लैम्डा वाई, ठीक है, ये आ गया। देखो लैम्डा की पावर 4 और लैम्डा की पावर 2। अब यहाँ से मैं इस लैम्डा को प्रॉपरली इससे बाहर नहीं निकाल सकती और मेरे पास सिंपल ये नहीं बचेगा। हमारे पास यहाँ पे कैसा होना चाहिए कि पूरा का पूरा लैम्डा बाहर आ जाए, पूरा का पूरा ये बन जाए यहाँ पे। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ऐसा होगा नहीं तो ये मेरे पास होमोजीनियस होगा नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट क्या होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये है, ये लिया तो लैम्डा बाहर और यहाँ पे वापिस मतलब प्रॉपरली लैम्डा बाहर निकल जाए और वापिस m आ जाए, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है मेरे पास, यहाँ पे m बन जाए। बट वो चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही, कहीं बनी ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ से हम लैम्डा निकाल ही नहीं सकते प्रॉपरली बाहर और मेरे पास पूरा का पूरा m बन जाए, नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो ये मेरे पास होमोजीनियस नहीं है। जब m ही होमोजीनियस नहीं है तो आगे का चक्कर तो हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब टाइप 2 तो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो मैं अब काम चलाऊंगी टाइप 3 से और टाइप 3 को ही हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो टाइप 3 का हमारा सिंपल सा फंडा ये है कि मेरे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y dx और x dy, ठीक है, और यहाँ पे xy का फंक्शन, यहाँ पे भी xy का फंक्शन बैठा मिलना चाहिए। तो मेरे पास पूरा डिट्टो का डिट्टो गिवन है, हमें बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है उस फॉर्म में। तो सिंपल सा फंडा है, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 में सबसे पहला जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इसमें कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे लिख रही हूं मैं टाइप 3, ठीक है, कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is the form of given differential equation is the form of, किस फॉर्म में भाई, यहाँ पे y dx प्लस x dy इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास xy का कोई फंक्शन होगा, यहाँ पे भी मेरे पास xy का कोई फंक्शन होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये चीजें मुझे गिवन है कि मेरे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मेरे पास y dx बैठा हुआ है ऑलरेडी, 1 मिनट, y dx x dy,
ठीक है, इस फॉर्म में ये बैठा हुआ है और यहाँ पे एक्स वाई के फंक्शन बैठे हुए, तो ये फॉर्म तो हमें गिवन है बढ़िया तरीके से। ठीक है, दूसरा हमें क्या चेक करना होता है कि एम एक्स माइनस के एन वाई, एम एक्स माइनस के एन वाई। ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना। सेकेंड मतलब फर्स्ट वाला तो हमें इंस्पेक्शन तो तभी लगाना है जब हमें उस फॉर्म में दी हुई हो जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है, अदरवाइज उसको नहीं आपने टच करना। क्लियर। देन सेकंड जो था होमोजीनियस से रिलेटेड था, एम होमोजीनियस नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। रिमेनिंग रहता है अब तक जो हमने पढ़ा है थर्ड में हमने देखा कि भाई मुझे इस फॉर्म में मिल रहा है और यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन मिल रहा है, बनी बनाई खिचड़ी यहाँ पे रखी हुई है, सिर्फ खाने की देरी है, तो हमारा पहली कंडीशन तैयार है, सिर्फ मुझे ये चेक और करनी है और मेरा काम यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे m की जो वैल्यू है उसको x से मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने m लिखा था, m क्या है मेरे पास, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको x से मल्टीप्लाई करना है, तो m है मेरे पास यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के 1 और यहाँ पे y। ठीक है, पूरा का पूरा। अब इस पूरे को क्या करना है, x से मल्टीप्लाई, तो x यहाँ पे आ जाएगा साथ। ठीक है, ये वाला x। क्लियर। माइनस के n, n क्या है मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के 1, प्लस के 1 और यहाँ पे है मेरे पास x। अब मल्टीप्लाई किससे करनी है इसको, y से, तो ये y आ गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, जो रहता है उसको रखो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, देखो अंदर एक्स वाई की मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 3 y की पावर 3, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के यहाँ पे एक्स वाई। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई। तो बिना सोचे समझे कटिंग करते चले जाओ। रिमेनिंग देखो ये प्लस माइनस, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, mx माइनस के एन वाई, जो कि मेरे पास यहाँ पे ये हम सेकंड कंडीशन है कि ये मेरे पास जीरो नहीं होना चाहिए, तो दिस इज नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो होते दोनों कंडीशन यहाँ पे हमारे पास हो रही है टाइप 3 में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा मेरे पास 1 अपॉन mx माइनस के एन वाई होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से निकालेंगे, अब 1 अपॉन mx माइनस के एन वाई क्या है मेरे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलते ही हमारा टारगेट क्या रहेगा, सॉल्यूशन की साइड हम बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 4 था ये, यहाँ पे आएगा मेरे पास स्टेप नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की साइड बढ़ने के लिए हमें देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरे पास नॉन एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट क्या है मेरे पास m dx प्लस के एन dy इक्वल टू 0, ये नॉन एग्जैक्ट हुई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जो इससे मल्टीप्लाई होके इसको क्या बना देता है, एग्जैक्ट बना देता है, इसको क्या बना देता है, एग्जैक्ट। तो मेरे पास जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो ये यहाँ पर, तो इनको हम दे देते हैं m1 का नाम, इसको दे देती हूँ मैं n1 का नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे m1 लिखूंगी, n1 लिखूंगी, फिर हम ये एक बार चेक कर लेंगे कि ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये नई बनेगी, नई कौन सी बनेगी, m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू 0, ये मेरे पास एग्जैक्ट है या नहीं है, बस श्योरिटी के लिए हमें यहाँ पे दिखाना होता है, एक दो स्टेप एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, क्लियर। तो वो चीज हम यहाँ पे करेंगे और एग्जैक्ट बनते ही हम सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पर निकालेंगे। तो मेरा टारगेट अब क्या रहेगा, m1 और n1 निकालना। तो m1 क्या है मेरे पास, m और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पूरे बेसिक में बताया हुआ है। ठीक है, फिर भी ये है कि जो बच्चा इस वीडियो के थ्रू हमारे चैनल पर आ रहा है तो उसको ये चीजें समझ आ जाए। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे m1, m1 क्या होगा, m और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई।
ठीक है, तो यहाँ से मैं m1 की वैल्यू निकालूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास m1 की वैल्यू अब हमें निकालनी है। तो m की वैल्यू मेरे पास क्या थी, m की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूं, m की वैल्यू ये थी मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के 1, और यहाँ पे साथ में था मेरे पास y। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है मेरे पास क्या है, वो ये है, तो ये अपॉन में जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आ गया। ठीक है, m की वैल्यू ये है मेरे पास। ठीक है, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन, तो 1 के ऊपर की मल्टीप्लाई होगी, ऐसे होता है हमारे पास p q, यहाँ पे ले ले या ऐसे ले लेते हैं ABCD में, यहाँ पे ये A बाय B और C बाय D, जब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, मेरे पास ऊपर ये बैठा हुआ है और यहाँ पे 1 अपॉन में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगी और यहाँ पे अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करूंगी तो ये पूरा, और 1 की इससे करूंगी तो ये। ठीक है, तो इस तरीके से, तो मेरे पास यहाँ पर ये आ गया। अब इसको करना है आपने सॉल्व, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, m1। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर एंट्री कर दो या यहीं से यहीं पे कैंसिल कर दो एक बार, तो यहाँ पे ये y कैंसिल हो जाएगा, इस एक y नीचे बचेगा, तो रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक y था, यहाँ पे y स्क्वायर था, तो रिमेनिंग नीचे मेरे पास एक y बच गया। अब क्या करना है आपको, सबके अलग अलग अपॉन में रखना है। ठीक है, तो कैसे रखोगे, m1 इक्वल टू इसके अपॉन में अलग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 2x स्क्वायर वाई प्लस के 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर y से y कैंसिल, तो यहाँ पे m1 इक्वल टू, देखो यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, तो एक y ऊपर बचेगा अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आएगा अपॉन में एक x बचेगा 1/2x, और ये वाला मेरे पास पूरा का पूरा एज इट इज एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको इधर लिख कर रही हूँ और यहाँ से बाद में हम निकालेंगे n1 की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं, ये आ गया m1। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे n1 क्या होगा, n1 होगा मेरे पास n मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के 1, और आई थिंक यहाँ पर मेरे पास x से मल्टीप्लाई किया हुआ, हाँ x से मल्टीप्लाई है। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरे पास 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन करके, तो 1 का ऊपर से मल्टीप्लाई आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज करनी है, इस x से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के 1। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे नीचे बचेगा 2x, क्योंकि एक x गायब हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर। अब क्या है, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग। ठीक है, तो अलग अलग करना है। n1 मेरे पास जो आएगा यहाँ पे, n1 जो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई अपॉन 2x वाई स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे देखो नीचे एक्स है ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे बचेगा एक्स अपॉन 2। ठीक है,
और यहाँ पर मेरे पास 1 अपॉन, यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर, तो नीचे y बचेगा तो 1 अपॉन 2y, यहाँ पे प्लस, ये पूरा का पूरा एज इट इज, तो दिस इज n1। ठीक है, तो m1 भी आ गया, n1 भी आ गया। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरे पास जो अब मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है यहाँ पर जो आई है, क्या वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे डेल m1 अपॉन डेल y, और यहां से निकालूंगे डेल n1 अपॉन डेल x। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो m1 का मुझे क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है, तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये पूरा का पूरा x वाला पोर्शन है, मतलब 2 भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर मेरे पास जो है बीच में जो आएगा यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, इसका 0। अब मुझे इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y का रेस्पेक्ट में y का क्या हो जाएगा 1, तो आंसर यहाँ पे इस वाले उसमें आ जाएगा 1/2। अब लास्ट वाला रह गया, तो यहाँ पे देखो 2 भी कांस्टेंट है, x भी एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, मतलब एक्स स्क्वायर भी, तो 1 अपॉन 2x स्क्वायर बाहर, 1 अपॉन 2x स्क्वायर बाहर, यहाँ पे मेरे पास है 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन y का अगर मैं करती हूँ 1 अपॉन y का, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में कराई ये चीजें, आपको पता होगा y की पावर माइनस के 1, माइनस 1 आगे y की पावर माइनस के 2, तो माइनस के 1 अपॉन y स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो मेरे पास यहाँ से ये सॉल्व होके आ गया 1/2 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से करेंगे n1 का, वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो n1 मेरे पास ये है, अब x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो y वाला एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो पूरा का पूरा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, 2 भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, पूरा का पूरा कांस्टेंट की तरह, तो इसका क्या आ जाएगा मेरे पास 0, तो यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे x/2 है, यहाँ पर x/2 है, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1/2, इतना क्लियर हो गया मेरे पास। तो 1/2 माइनस के 0 प्लस, अब देखो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो 2 भी कांस्टेंट y स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो 1 अपॉन y स्क्वायर, ये होगा एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट, 1 अपॉन 2y स्क्वायर। अब रहता है 1/x, 1/x का क्या होगा मेरे पास माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, वही सेम चीज, x की पावर माइनस के 1, माइनस 1 आगे, x की पावर में से एक कम, तो x की पावर माइनस के 2, और यही मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर y स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ से आ गया दिस डेल n1 अपॉन डेल x इक्वल टू 1/2 माइनस के 1 अपॉन 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे चेक करो 1/2 माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर y स्क्वायर, तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x, दोनों के दोनों मेरे पास क्या आगे इक्वल आगे, डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x, तो हमारे पास m1 dx प्लस के n1 dy, ठीक है, इक्वल टू 0, जो मेरे पास नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी m1 dx प्लस के n1 dy इज एग्जैक्ट, वो क्या बन गई मेरे पास एग्जैक्ट। अब जैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी है, उसी हिसाब से हम अब क्या निकालेंगे सीधा सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे ही हमारे पास एग्जैक्ट बन जाता है हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्टेप नंबर 5 था, अब स्टेप नंबर 6 में मैं जो बात करूंगी वो बात करूंगी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम किस तरीके से यहाँ पे लिख भी दो आप, टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, यहाँ पर आप इसका
सॉल्यूशन क्या है फाइंड करो। ठीक है, तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या होगा, m1 dx प्लस के n1 में क्या लिखना, टर्म्स लिखनी है, टर्म्स इन n1, n1 में टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, मेरे पास क्या है वो x को कंटेन ना करे, मतलब n1 में वो टर्म लिखनी है जो x को कंटेन ना करे, और यहाँ पे dy इक्वल टू t। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये चीज आ गया, x के रिस्पेक्ट में करें तो y एज ए कांस्टेंट। फॉर्मूला ध्यान रखने का, लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले को ध्यान रखना है, वही m1 dx और n1 में वो टर्म, क्योंकि सारे के सारे x यहाँ पे आ गए तो वहां पे मुझे x नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे m1 क्या है मेरे पास, ये पूरा का पूरा y/2 प्लस y/2 प्लस 1/2x प्लस 1/2x स्क्वायर y, यही है y/2 प्लस 1/2x प्लस के 1/2x स्क्वायर y, 1/2x स्क्वायर y। तो ये है मेरे पास n1, यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट की तरह क्या होगा, ट्रीट होगा। ठीक है, अब n1 में मुझे वो टर्म ढूंढनी है जिसमें x नहीं है, तो x इसमें है कट, ठीक है, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें है कट, तो मेरे पास सिर्फ वो टर्म कौन सी आई है यहाँ पर जिसमें x नहीं है, वो है माइनस के 1/2y, माइनस के 1/2y, ठीक है, इक्वल टू t। आगे बात समझ क्लियर हो गया। अब क्या करना है आपको, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लेना है। सबको क्लियर है, किसी को ऐसा तो नहीं विजिबल नहीं है। अब सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, देखो y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा, 2 भी कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर, तो y/2 बाहर, इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पर dx पहले वाले के लिए। यहाँ पर मेरे पास 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन से 1/x का dx, यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर 1/2y बाहर, 1/x स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/y dy इक्वल टू c। ये पूरा का पूरा यहाँ पे ओपन करके हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अगला क्या आया, सॉल्यूशन देखो, y/2 dx का क्या हो गया मेरे पास, इंटीग्रेशन x प्लस यहाँ पे 1/2, 1/x का क्या हो गया, log x, 1/2 log x, यहाँ पे 1/2y, 1/2y। अब देखो यहाँ पे 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो हमें पता है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे ऊपर ले जाके। अब इसका क्या होता है, x की पावर, यहाँ पे x की पावर माइनस जो भी है उसमें एक ऐड करो, वही सेम चीज नीचे, ठीक है, तो इस तरीके से x की पावर n प्लस के 1/n प्लस के 1, ये वाला, ठीक है, तो यहां तक हो गया। माइनस के 1/2 log y, माइनस के 1/2 log y, 1/y का log y इक्वल टू c। अब बस इसको अरेंज करके हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखूंगे xy/2 प्लस के 1/2 log x। अब देखो वो वहां पे ही, इसको यहाँ ले आओ, इसके पास 1/2 मेरे पास log y। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे माइनस के 2 प्लस के 1, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस के 1 प्लस माइनस माइनस 1/2y, और x की पावर क्या आएगा यहाँ पे, माइनस के 1, ठीक है, इक्वल टू c, ठीक है, तो xy
अब देखो 1/2 बाहर, ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे, log x माइनस के log y। आगे बात समझ, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो मैंने बाहर ले लिया और ये ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस के 1/y। अब देखो x की पावर माइनस के 1 है, तो नीचे ले आओ भाई, 1/x आ गया, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या होगा, xy/2। ठीक है, अब ये वाला यहाँ ले आओ, माइनस 1/2xy, एक साथ लिख दिया। ठीक है, प्लस 1/2। अब देखो हमारे पास क्या होता है, log m प्लस log n, मतलब अगर log mn है ना, मल्टीप्लाई में है तो प्लस वाला, डिवाइड में है तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो मतलब डिवाइड वाला, तो डिवाइड वाला इसमें कैसा आएगा, ये वाला, ये, और जिसके आगे माइनस लगा ये अपॉन में। ठीक है, तो log m/n, log m माइनस के log n है ना, ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया, इक्वल टू c। तो मेरे पास ये पोर्शन यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 2 2, ठीक है, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, xy माइनस के 1/xy प्लस के log x/y इक्वल टू c। ठीक है, इक्वल टू c। अब ये 2 है, उधर जाके क्या होगा मेरे पास, तो यहीं पे अगली लाइन में लिख देंगे, ये जाएगा मेरे पास वहां पे मल्टीप्लाई में, xy माइनस के 1/xy प्लस के log x/y इक्वल टू 2c। 2c को आप यहाँ पर नाम दे सकते हो कोई भी अनदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी अनदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप xy माइनस के 1/xy प्लस के log x/y इक्वल टू c1, वेयर c1 इक्वल टू 2c। ये आप मेंशन कर देना कि c1 जो है मेरे पास क्या है, वो 2c के इक्वल है। ठीक है, तो मेरे पास ये आंसर आ गया, xy माइनस के 1/xy प्लस log x/y इक्वल टू c। ठीक है, अगर आप वहीं से c1 लेके चलते तो 2c1 इक्वल टू c आ जाता। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, और आई होप ये पूरा का पूरा परफेक्टली आपको समझ आया होगा। मेन चीज है, देखो अगर आपने यहाँ पे आंसर निकाला, ये चीज आया, यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो आपका गलत नहीं होगा, आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, बट ये है कि पूरा अगर आपको सिंप्लीफाई करना तो आप कर सकते हो। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया। पैटर्न वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले ये चेक करना है क्या ये मेरे पास mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। उसकी फॉर्म में है तो m और n लिखो। ठीक है, लिखने के बाद एग्जैक्टनेस चेक करो, ये एग्जैक्ट नहीं है, उसके बाद फाइंड करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैंने अब तक तीन टाइप आपको करा दिए हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। ये जो एक्सरसाइज है टाइप थर्ड से, तो उसी हिसाब से मैंने आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलवाया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही आप क्या निकालोगे, m1 n1। ठीक है, निकालने के बाद आप एक बार चेक करोगे कि क्या ये मेरे पास एग्जैक्ट बना रहा है, नहीं, जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन है m1 dx प्लस के ndy इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट बना रहा है। एग्जैक्ट बनाते ही इसका हम यहाँ पे निकालेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन निकाल के फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आज का लेक्चर पूरा का पूरा अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स जो भी ग्रेजुएशन या मास्टर कर रहे हैं उन तक जरूर ये चैनल पहुंचाएं। ठीक है, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।